तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्वांटम नंबर। तो लास्ट टाइम हमने दो क्वांटम नंबर डिस्कस किए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम डिजिग्नेट n से करते थे, तो वहाँ पे हमने जो n की वैल्यू दी थी वो थी हमारे पास 1 2 3 अप टू इंफिनिटी एक्सेप्ट। तो उसके बाद हमने दूसरा क्वांटम नंबर एजीमुथल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल l से, तो इसकी जो वैल्यू थी वो n पे डिपेंड करती है। तो इसकी क्या वैल्यू थी हमारे पास 0 to n माइनस। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हमारे पास है वह थर्ड टाइप क्वांटम नंबर, वो है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर m से। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? इट टेल्स अस about the orientations of orbital in space। तो किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल में देखा था, ये हमें बताता था शेल के बारे में। तो एजीमुथल में हमने देखा ये बता रहा है हमारे पास सबशेल के बारे में, और ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बता रहा है हमें ऑर्बिटल्स के बारे में। तो अगर हम p सबशेल लेंगे, तो हमने मैग्नेटिक इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर में देखा p सबशेल कि कितने ऑर्बिटल्स थे, वो हमारे पास थे p में 3 ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम नाम देते थे px py एंड। अगर हम डी सबशेल की बात करेंगे तो डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल थे हमारे पास? वो हमारे पास 5 ऑर्बिटल, जिन्हें हम डिजिग्नेट करते थे dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। तो हम लिखते हैं द वैल्यू ऑफ l, द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ l। तो m की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे हमारे पास माइनस l टू प्लस l इंक्लूडिंग 0। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, माइनस l टू प्लस l इंक्लूडिंग 0। अगर हम s सबशेल लेंगे तो l की वैल्यू s के लिए क्या होती है? वो हमारे पास l की वैल्यू s के लिए 0। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे, इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर में मैंने बताया था s p d एंड l। तो इसके लिए l की वैल्यू 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 एंड इसके लिए 3। तो यहाँ s सबशेल के लिए l की वैल्यू हमारे पास 0, इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी? माइनस l टू प्लस l इंक्लूडिंग 0। अगर हम 0 यहाँ करेंगे इसका मतलब m भी हमारे पास 0। अगर हम p सबशेल की बात करें, p सबशेल, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी? p के लिए वो 1 होगी, और m की क्या वैल्यू होगी? यहाँ पे माइनस l, वो हो गया -1 0 एंड प्लस। तो 3 वैल्यू इसकी बनेगी। तो इनको हम ऐसे नंबर दे सकते हैं, p में कितने ऑर्बिटल आए हमारे पास? 3 -1 0 एंड।
उसके बाद हमारे पास अगर हम d ऑर्बिटल की बात करेंगे, सब शेल, तो यहां पे L की वैल्यू d के लिए क्या है, वो 2 है, तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -L to +L इंक्लूडिंग 0, दैट मीन्स -2 -1 0 +1 एंड +2। इसका मतलब यहाँ पे d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, 5, तो इनकी वैल्यूज हम दे देंगे -2 -1 0 +1 एंड +2। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट। किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में। यहाँ पे हमने देखा p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, 3, इनकी वैल्यू दी हमने। तो d सबशेल हमने देखा, इसके में कितनी वैल्यूज आई हमारे पास, 5 वैल्यूज आई। इसका मतलब इसमें d सबशेल में कितने, 5 ऑर्बिटल। इसी तरह अगर हम f की बात करेंगे, f सबशेल में लेंगे तो वहां भी कोट करेंगे, वहां हमारे पास कितने ऑर्बिटल आएंगे, 7 ऑर्बिटल्स आएंगे। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वांटम नंबर है वो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस। स्पिन क्वांटम नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एस से। इसकी 2 वैल्यू, इट हैज 2 वैल्यूज, एक हमारे पास +1/2 और दूसरी -। तो ये क्या बताता है, इट टेल्स अस about the rotation of electrons, means इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी 2 वैल्यूज है +1/2 और -1/2। इट टेल्स अस अबाउट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो स्पिन है हमारे पास, ये हम लेते हैं एक ऑर्बिटल हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा विद अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन इसलिए हम लेते हैं क्योंकि वहां पे मिनिमम रिपल्शन होगी। अगर हम इसको सेम साइड लेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको अपोजिट साइड में लेते हैं, तो वहां पे रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये था हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर जो हमें बताता है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज 2 वैल्यूज +1/2 या -1/2। तो ये था हमारे पास क्वांटम नंबर। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन जो है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स having क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर आपके पास दिए होंगे, जैसे हमारे पास N4 L0 M0 एंड S इज इक्वल टू +1। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमें वहां पे दिया होगा N इज इक्वल टू 3, L is equal to 1, M is equal to -1 and S is equal to -1। तो हमें बताना क्या होगा, उन्होंने बताया
आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स हैविंग क्वांटम नंबर्स। हमने ऑर्बिटल्स बताना है कौन सा है जिसके क्वांटम नंबर n की वैल्यू 4 है, l की 0 है, m 0 है, s + 1 है। तो हमने जब ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करना है हमने दो ही वैल्यू देखी, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल। n आपके पास क्या दिया है 4 है, इसका मतलब l0 किसके लिए होता है मैं पहले बताया था sp bf, s के लिए l की वैल्यू 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 एंड इसके लिए 3। तो यहाँ पे n4 है, l0 किसके लिए है l0 s के लिए, इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा 4s ऑर्बिटल जो होगा उसकी वैल्यू क्वांटम नंबर वैल्यू ये। तो दूसरा पार्ट जो हमारे पास है यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, तो L1 किसके लिए है L1 हमारे पास p ऑर्बिटल्स के लिए, इसका मतलब ये हमारे पास होगा 3p ऑर्बिटल्स। तो इसमें ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, उन्होंने वहां पे 3p ऑर्बिटल दिया होगा, उसने बताया होगा कि इनकी वैल्यूज क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्या होगी इसके लिए, एजीमुथल क्या होगी, मैग्नेटिक क्या होगी और सुप्रीम क्वांटम नंबर क्या होगी 3p ऑर्बिटल के लिए। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी वैल्यूज दी होंगी कौन सा ऑर्बिटल होगा या ऑर्बिटल दिया होगा वहां पे उसकी ये क्वांटम नंबर वैल्यूज आपने बताने होंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, what are the values of n, l and m for 2p ऑर्बिटल्स। अब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके लिए वैल्यू बतानी है 2p ऑर्बिटल्स के लिए। तो हमारे पास हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ये 2p ऑर्बिटल्स है हमारे पास, तो n हमें पता है, n क्या है हमारे पास 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 2 है, l क्या है l p के लिए क्या होता है मैंने पहले बताया l 1 है, तो m क्या है अभी मैंने पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने बताया m की वैल्यू डिपेंड करती है l के पर -l2 प्लस l इंक्लूडिंग 0। तो l क्या है 1 है, इसका मतलब -1 0 प्लस, इसकी क्या कितनी वैल्यूज आएंगी 3 वैल्यूज आएंगी, वो क्या आएंगे हमारे पास -1 0 एंड प्लस। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसकी हमने वैल्यूज बतानी थी n l m और 2p ऑर्बिटल। आपने ध्यान रखना है n आपको वहीं पे दी होगी 2p है तो n 2 है हमारे पास, l p के लिए l आपने याद रखना है, p के लिए l की वैल्यू 1 है और m जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू l पे डिपेंड करती है, वो हम लेते हैं -l to +l इंक्लूडिंग 0, तो वो हमारे पास आएगी -1 0 एंड +1। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस क्वांटम नंबर पे। तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे आज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उसके बाद हमने डिस्कस किया सेकंड क्वांटम नंबर, फिर हमने एक दो क्वेश्चन इस पे निकाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक क्वांटम नंबर।